ये लंबा इंतजार है। अब आज 12 नवंबर को वोटिंग खत्म हो रही है और अब 8 तक इन लोगों को इंतजार करना है कि गुजरात के साथ ही काउंटिंग होगी। अशोक, क्या है इस वक्त वहां पर मिजाज और क्या है लोगों की राय, जो मोटा मोटी आज आप बता सके, चूंकि अब वोटिंग खत्म हो रही है। बिल्कुल अंजना, देखिए जनता, हालांकि रिवाज यही है कि सत्ताएं बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, लेकिन इस बार बीजेपी को लगता है कि जैसे उत्तराखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, रिवाज बदला, रिपीट किए सरकारों ने। तो नड्डा से भी सुबह जब मैंने बात की, या पार्टी के दूसरे नेता भी यही दावा कर रहे हैं कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उसके बाद यहां भी रिवाज बदलेगा, सत्ता नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगा। और इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच गया। उनका कहना है कि हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो भुना रही है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, उसको लेकर चल रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो लोकल मुद्दे हैं अंजना, वो भी हावी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाओ तो अलग अलग मुद्दे, लेकिन रीजनल मुद्दे भी काफी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि हमने यहाँ पर काफी विकास किया है, चाहे वो मेडिकल की बात हो, एम्स, जहां मैं बिलासपुर में हूं वहां पर एम्स लेकर के आए, कई तरह के और प्रोजेक्ट दिए, सड़कें बनाई। तो बीजेपी को यह लगता है कि जो पुरानी परंपरा रही है उसको इस बार हम तोड़ देंगे और दोबारा से सत्ता पे काबिज होंगे और जयराम ठाकुर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस भी काफी, लेकिन एक चुनौती ये है अंजना इस बार बीजेपी के लिए, करीब 21 बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में जो मार्जिन होता है जीत का बहुत कम रहता है। तो वो एक सिरदर्द बने हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी, हम सबने देखा, अपील की थी यहाँ पे एक बागी उम्मीदवार को, लेकिन वो नहीं माना। तो एक वो चुनौती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी अपने काम के बूते ही जनता के बीच गई है और जनता उसी पे वोट देगी। बागी किसका काम बिगाड़ेंगे, किसका नुकसान करेंगे, ये सबके मन में सवाल है। सतेन, शिमला में आप मौजूद हैं और पहाड़ दिख रहे हैं एक तरफ, और पहाड़ जैसा ही रास्ता है। अगर वापसी आम आदमी पार्टी सोच रही है कि हम इस बार पूरी ही रवायत बदल दे, आजू बाजू छोड़कर बीच में उनके पास आ जाए, क्या दिख रहा है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अंजना, हमें तो यहाँ पर ना उनका कोई प्रत्याशी नजर आया, ना उनके कहीं बूथ नजर आए और ना ही उनके कोई जो एजेंट नजर आए। हाँ, सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। पहाड़ी रास्ता चढ़ने में बिल्कुल आसान नहीं होता है, कठिन होता है। मौसम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोई भले ही कुछ भी कहे, कोई बीजेपी कुछ भी दावे करे, कांग्रेस कुछ भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि हिमाचल के अंदर कड़ी टक्कर देखी जा रही है और इस टक्कर में कौन किस तरफ बाजी मारेगा, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। शिमला की तस्वीर मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठकर स्मोक, धुआं, ये सब आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल ताजगी है, ऑक्सीजन है। और देखिए, ये मॉल रोड है, खचाखच भरा हुआ है, स्थानीय लोग भी हैं और इसके साथ साथ पर्यटक भी हैं। तो पर्यटन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके साथ ही सबसे बड़े मुद्दे लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं हिमाचल के चुनावों की, मतदाताओं की। तो अंजना, एक तस्वीर निकलकर सामने आती है कि हिमाचल का जो नागरिक है, हिमाचल का जो मतदाता है, वो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे यहां पर दिए हैं उसमें काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, 370 है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों को स्थानीय मुद्दों पर लाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर यहां पर देखने को नहीं मिलती। कांग्रेस ने बागवानी का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने यहां पर स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया और इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा। चाहे हमारे जितने भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुबह से लेकर बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हर जगह पर हमारे रिपोर्टर थे और बेरोजगारी का मुद्दा खासकर छा रहा था। लगातार लोग इस पर बात कर रहे थे। हाँ। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक बेहद स्वस्थ तस्वीर कहीं ना कहीं हिमाचल से निकलकर आ रही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय मुद्दा नहीं, मुद्दा वो है जो आपके हक हैं, आपके अधिकार हैं, आपकी जरूरतें हैं और उन जरूरतों को सरकार से आप कैसे पूरी करवाते हैं, ये हिमाचल के मतदाता कहीं ना कहीं समझते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर क्या होगी ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि तकरीबन जहां जहां से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे रामपुर हो या वो हो, लंबी लंबी कतारें अभी लगी हुई हैं। मौसम बड़ा फैक्टर होता है, अगर ठंड बढ़ती गई तो शायद ये लाइनें कम हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी पूरे जाड़े भर में जितना ऑक्सीजन दिल्ली वाले देखेंगे उतना आपने दिखा दिया।
और मुश्किल तो यह है कि दिल्ली वाले अगर टीवी पर भी ज्यादा ऑक्सीजन देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अब आदत हो गई है गैस चेंबर में रहने की इन मौसमों में। और उस पर सियासी पॉलिटिक्स एक अलग है जो गर्माती रही हिमाचल और गुजरात की वजह से दिल्ली में भी।